गुरु है चार प्रकार के अपने अपने अंग, पारस गुरु, दीपक गुरु, मलिया गुरु, गुरु भृंग। ये चार प्रकार बताए गुरु के। एक पारस गुरु, पारस गुरु उसको कहते हैं, पारस एक पत्थर मणि होती है, उसे पारस पत्थर को अगर लोहे से छू देते हैं तो सोना बना देती है, लोहे को सोना बना देती है, चाहे वो लोहा खोटा भी क्यों ना हो, लेकिन सोना वो पारस पत्थर नहीं बना सकती। इसी प्रकार से जो कुछ जीव होते हैं वो अगर गुरु के पास जाते हैं तो उस पारस पत्थर का गुण उन गुरुओं में होता है, तो उनको लोहे से वो उनको सोने की तरह से सोने जैसा इंसान बना देंगे। उनकी कमियों को निकाल के उनको ज्ञान देके, पारस वाला गुण देके उनको सोना बना देंगे, लेकिन था पहले लोहा। दूसरे किस्म के गुरु कहे दीपक गुरु। दीपक गुरु को कबीर गुरु भी कहते हैं। ये कबीर साहब का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि गुरु ज्ञान का दीपक है, जो अज्ञान को मिटा देता है। किस प्रकार से? अंधेरे को अज्ञान मानते हैं, अंधेरे में कोई चीज नहीं सूझती। अज्ञान भी वैसा ही है, अज्ञान में हमें कोई चीज सूझती नहीं है। तो जो ज्ञान गुरु है, दीपक गुरु है, वो कैसे है कि एक दीपक अगर जगता हुआ है, जिसमें प्रकाशमान है, प्रज्वलित है, वो उसके साथ में हजारों दीपकों को अगर रख दोगे, वो सबको जला के उनमें उसी तरह से प्रकाशित कर देगा जिस प्रकार का उसमें प्रकाश है। इसलिए उस गुरु उनको ज्ञान देके अपने जैसे ही बना देगा। वो तो पारस पत्थर अपने जैसा नहीं बना सकता। इसीलिए कबीर साहब ने कही पारस में और गुरु में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। कि पारस गुरु में और दीपक गुरु में इतना अंतर है कि पारस गुरु तो उसको सिर्फ सोने से, लोहे से सोना बनाएगा, लेकिन दीपक गुरु उसको आप जैसा ही बना देगा, यूं का त्यों। इसलिए गुरु की शरण में जो जाते हैं तो दूसरी किस्म के गुरु वो हैं जो हमारे अज्ञान को मिटा के ज्ञान देके हमें अपने जैसे ही बना देंगे। सारे तौर तरीके, भक्ति भाव, अच्छे कर्म, नेक कर्म, अपने पापों से छुटकारा, पिछले जन्मों के अगर कोई हमारा पाप का कर्ज है तो उसको मिटाना, और इस जन्म में नाम की कमाई करके अपने जीवन को सफल कर लेना काम है। तीसरी किस्म के जो गुरु के मलियागर, मलियागर कहते हैं चंदन के पेड़ को। अब चंदन के पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ चाहे नीम के पेड़ भी क्यों ना खड़े हों, उनके अंदर भी उस मलियागर की खुशबू हो जाती है। तो तीसरी किस्म के गुरु उनका संग करने से, चाहे उनसे नाम की दीक्षा ना ले तो भी उनमें ऐसे गुण व्याप्त हो जाते हैं। हालांकि उनकी वास्तविकता तो वही है, नीम कड़वा होता है, उसकी अपनी खुशबू नहीं है, लेकिन चंदन का संग करके चंदन जैसी उसमें खुशबू हो गई है और उसमें से वो खुशबू आएगी। इसी प्रकार से संतों और महापुरुषों का संग करने से हम में भी वो अच्छे गुण आ जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारी दुर्मति भागती चली जाती है। महापुरुषों का संग करना, उनके वचन को सुनना और उनको मान के उनके ऊपर चलना हमारे इंसानी चोले को सफल कर देता है, और हम सही रास्ते पे चल के अगर भक्ति नहीं भी करते तो भी परोपकार करते हैं, मानव कल्याण की बातें करते हैं, और इससे भी अलग बात, हम पाप का भार अपने सिर पर नहीं लेते हैं, बच जाते हैं उससे। और चौथी प्रकार के कहे वो भृंग गुरु होते हैं। वो भृंग गुरु कैसे होते हैं कि एक भृंगी नाम का कीट होता है, वो अपने बच्चे कोई नहीं देता, कीड़ों को मार के उनको डंक मारता है, बेहोश करके लेके आता है और मिट्टी के घरोंडे में बंद कर देता है, और उसको बंद करके मिट्टी से और बाहर से उसको शब्द की धुन सुनाता रहता है अपनी आवाज में, और वो उसके अंदर बंद है, और बंद होते हुए भी उस भृंग की आवाज सुनते 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 कुछ काल के बाद में जब उसको फोड़ के और वो पूर्ण हो जाता है, उससे निकलता है, तो भृंगी कीड़े जैसा ही हो जाता है। इसलिए चौथी प्रकार का जो गुरु कहा गया है वो भृंगी गुरु हैं। लेकिन ये गुण अगर चारों पूर्ण गुरु, ये चारों गुण जो बताए गए हैं, जो अलग अलग एक एक के बताए गए,
पारस गुरु, दीपक गुरु, मिलिया गुरु और भृंग, ये चारों अलग अलग बताए, लेकिन पूरे संत सतगुरु में चारों गुण होते हैं। वो उसके लोहे से कंचन भी बना देते हैं, उसमें प्रकाश अज्ञान मिटा के उसको ज्ञान दे के अपने जैसा भी बना देते हैं, और उसके पाप कर्मों को मिटा के उसके अंदर वो गुण और खुशबू पैदा कर देते हैं, और उसको शब्द की धुन सुना के और सही रास्ता दे के उसको उस सच्चाई से भी अवगत करवा देते हैं कि जिसको पाके इस जीव का बार बार जन्म मरण नहीं होता। लेकिन शिष्य को चाहिए कि गुरु से